नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल समीर ग्राफिक्स में। मैं सुधीर मौर्य आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे वीडियो में थोड़ा सा आवाज़ का प्रॉब्लम है, जो शायद मेरे यूपीएस से या फिर इलेक्ट्रिक यहाँ ट्रिप करने की वजह से हो रहा है। जल्द ही मैं इस प्रॉब्लम को दूर कर लूँगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आस्था, पवित्रता व सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पूजा के ऊपर ये डिज़ाइन है और इस डिज़ाइन से रिलेटेड जो भी क्लिप आर्ट, इमेज, टेक्स्ट हैं, हमने यहाँ बगल में कॉपी कर रखा हुआ है। तो आइए समय न गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हम इस डिज़ाइन को पेज से बाहर कर लेंगे। और जैसा भी कि मैं अपनी हर वीडियो में बनाता हूँ, कोई भी डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले उस डिज़ाइन की कोई न कोई एक साइज़ होती है। जैसे आप चाहे बैनर बना रहे हो, उसकी भी साइज़ पहले डिफ़ाइन होगी। शादी कार्ड बना रहे हैं तो उसकी भी साइज़ पहले डिफ़ाइन करनी पड़ती है। सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे हैं तो उसकी भी साइज़ डिफ़ाइन करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम सोशल मीडिया के लिए कोई फिक्स साइज़ नहीं होता, हम कोई एक साइज़ डिज़ाइन कर ले रहे हैं। लग्स की साइज़ हम रख लेते हैं लगभग 5 इंच में। अब हम इसमें इस डिज़ाइन को सेट करेंगे। इतना करने के बाद अब हम इसमें ये जो तोरण की डिज़ाइन है इसको एडजस्ट कर लेते हैं। इसको मैं दिखा दूँ, ये मैंने पहले से एडजस्ट कर रखा है। ये जेपीजी फाइल है, इसको हमने ये एक फ़ाइल को हमने हटा दिया। इसी फाइल का हमने एक डुप्लीकेट करके थोड़ी साइज़ बड़ी करके इसको बॉटम साइड में ड्रैग करा कर यहाँ पर एडजस्ट कर लिया हुआ है। इसी प्रकार से आप भी कर सकते हैं। तो इसको मैं इधर लगा लेता हूँ और इसका एक डुप्लीकेट कर लेंगे। डुप्लीकेट करने के लिए मैं हर बार बताता हूँ, माउस लेफ़्ट बटन से जिधर आपको कॉपी करना है उस साइड में माउस लेफ़्ट बटन से ड्रैग करते हुए राइट क्लिक करके छोड़ देंगे तो यहाँ पर ये कॉपी हो जाता है। अब इस तोरण को और इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से L प्रेस करेंगे, जिससे ये इस रेक्टेंगल के लेफ़्ट साइड से अलाइनमेंट हो जाता है। इतना करने के बाद अब हम इसमें इस बैकग्राउंड को भी यहाँ अप्लाई कर देंगे। इस बैकग्राउंड को और इस बैकग्राउंड को सेलेक्ट करके यहाँ पर लगा लेते हैं और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। इतना करने के बाद अब हम बारी आती है सूर्य देवता की। तो सूर्य देवता की इमेज हमने यहाँ पहले से रख रखी है। इसको यहाँ एडजस्ट कर लेंगे सूर्य देव को और इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके इसको सेंटर से अलाइनमेंट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। इतना करने के बाद अब हम इस टेक्स्ट को इस इमेज को जो कि महिलाएं नदी किनारे यहाँ पर सूर्य उपासना कर रही हैं, इनको भी एडजस्ट कर लेंगे। इसकी साइज़ बड़ी कर लेंगे कुछ इस प्रकार से, लगभग इतना करने के बाद हम इसका ट्रांसपेरेंट बना लेंगे। ट्रांसपेरेंट करने के लिए टूल बार में जाएंगे, यहाँ से ट्रांसपेरेंसी टूल सेलेक्ट करेंगे और बॉटम से टॉप साइड में इसको ट्रांसपेरेंट कर देंगे। इतना करने के बाद इसको ऊपर की तरफ एडजस्ट कर लेंगे। कीबोर्ड से पेज डाउन कर लेंगे या फिर इन सभी को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से पेज अप कर लेंगे, ताकि ये ऊपर या नीचे होने पर हमारे तोरण या सूर्यदेव के ऊपर ना आने पाए। इतना करने के बाद अब हम इस डिज़ाइन को यहाँ पर लगा लेते हैं। इसको भी यहाँ एडजस्ट कर लेंगे, इसकी साइज़ को भी बढ़ा लेंगे लगभग कुछ इस प्रकार से। इतना करने के बाद इसको कीबोर्ड से पेज अप कर लेंगे और कीबोर्ड से F10 प्रेस करेंगे और इसके टॉप साइड के दोनों नोट को सेलेक्ट रखते हुए बॉटम साइड की तरफ क्रॉप कर देंगे, या फिर कीबोर्ड से F6 प्रेस करें, एक रेक्टेंगल ड्रा करें। जितना पोर्शन हमको क्रॉप करना है उतना पोर्शन उस रेक्टेंगल के अंदर आना चाहिए। उतना करने के बाद इस रेक्टेंगल को और इस इमेज को सिलेक्ट करके प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, यहाँ से बैक माइनस फ्रंट करेंगे तो भी इतना पोर्शन कॉपी हो जाता है। अब हम इसका भी ट्रांसपेरेंट बना लेते हैं लगभग इस प्रकार से। इतना करने के बाद हम इसको बिटमैप कर लेंगे। बिटमैप मेनू में जाएंगे, कन्वर्ट टू बिटमैप, यहाँ पर हम RGB रख लेते हैं।
क्योंकि हमें इस डिज़ाइन को प्रिंट नहीं करना है। अब इतना करने के बाद अब हम इस डिज़ाइन में इस महिला को जो जल अर्पित कर रही है इसको भी एडजस्ट कर लेंगे। इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे और इसको भी बॉटम साइड से ट्रांसपेरेंट कर लेंगे, कुछ इस प्रकार से, लगभग इतना। अब इतना करने के बाद इसको भी बिटमैप बना लेंगे, कन्वर्ट टू बिटमैप। बिटमैप मेनू में जाएंगे और इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे। इसकी साइज़ चाहे तो थोड़ी सी एडजस्ट कर लें, कुछ इस प्रकार से। अब हम इसमें इस सूर्य देव के इस कोणार्क टेम्पल यानी कोणार्क मंदिर को भी यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। कीबोर्ड से पेज अप कर लेंगे और इसको राइट साइड से अलाइनमेंट कर लेंगे। इतना करने के बाद अब हम इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, क्योंकि ये ग्रे स्केल इमेज है। इसका कलर बदलने के लिए हम इफ़ेक्ट मेनू में जाएंगे, एडजस्टमेंट में जाएंगे और कलर बैलेंस का डायलॉग बॉक्स ओपन कर लेंगे। यहाँ पर मजेंटा और ग्रीन में हम 25% करते हैं और इसका प्रीव्यू करके देख लेते हैं। तो प्रीव्यू करके हमको कुछ इस टाइप का इमेज चाहिए था, जो आ चुका है। अब हम इसको भी ट्रांसपेरेंट बना लेंगे। इसको हम लेफ़्ट साइड से ट्रांसपेरेंट कर लेंगे और बिटमैप मेनू में जाकर इसका भी बिटमैप कर लेंगे। बिटमैप करने के बाद इसको कीबोर्ड से पेज डाउन कर लेंगे, कुछ इस प्रकार से। इसको थोड़ा सा ऊपर एडजस्ट कर लेंगे, लगभग इतना। इतना करने के बाद इसको राइट साइड में थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेंगे। अब इतना करने के बाद हम इसमें सूर्य देव की फ़ोटो और ये टेक्स्ट, आस्था, पवित्रता व सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं भी यहाँ पर लगा लेंगे। तो हम इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। इसमें इस टेम्पल को हटा लें। अब इतना टेक्स्ट यहाँ कॉपी करके हम यहाँ पर एडजस्ट कर ले रहे हैं, कुछ इस प्रकार से। इसको यहाँ से हमने लेफ्ट बटन से ड्रैग करके राइट क्लिक करके यहाँ छोड़ देंगे, जिससे ये यहाँ पर कॉपी हो जाता है। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, कुछ इस प्रकार से। इतना करने के बाद अब हम इस सूर्य देव की फ़ोटो यहाँ पर लगा लेंगे, जिसको, या फिर इस सूर्य देवता की फ़ोटो को हम यहाँ से एक कीबोर्ड से F7 प्रेस करेंगे और एक सर्कल ड्रा कर लेंगे, जिसकी साइज़ हम लगभग 1 बाई 1 1 इंच रखते हैं। और इसमें कलर हम फिल कर लेंगे। कीबोर्ड से G प्रेस करेंगे, टॉप से बॉटम साइड में ड्रैग करेंगे, जिससे ये ग्रेडियंट बन जाता है। यहाँ टॉप साइड में हम रेड कलर फिल करेंगे और बॉटम साइड में येलो कलर फिल कर लेते हैं और इसकी आउटलाइन को नन कर लेंगे। तो ये हमारा सूर्य देव का इमेज लगभग तैयार हो चुका है। इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। इतना करने के बाद इसकी साइज़ थोड़ी सी कम कर लें। अब इतना करने के बाद हम कीबोर्ड से F6 प्रेस करेंगे, एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, लगभग कुछ इस प्रकार से। इतना करने के बाद हम इसमें कलर फिल करेंगे, सियान कलर, और इसकी आउटलाइन को नन कर लेंगे। इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेंगे, लगभग इतना। इसका भी ट्रांसपेरेंट कर लेंगे। इस ट्रांसपेरेंट करने के लिए टूल बार में जाएंगे और ट्रांसपेरेंसी टूल सेलेक्ट करके यहाँ पर नन की जगह यूनिफॉर्म कर लेंगे। हमें इसको इतना ही रखना है। इतना करने के बाद कीबोर्ड से वापस से F6 प्रेस करेंगे और एक और रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, लगभग इतना पोर्शन करने के बाद कीबोर्ड से इसके एक नोड को, सिर्फ इस नोड को राउंड करने के लिए हम कीबोर्ड से F10 प्रेस करेंगे। नाइफ टूल आ जाता है और कंट्रोल के साथ इस नोड को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल को छोड़कर अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे और इसको कर्व कर लेंगे। कीबोर्ड से कंट्रोल Q के साथ इसको कर्व कर लेंगे। इसमें सियान कलर फिल कर लेंगे, इसकी आउटलाइन को नन कर लेंगे। अब आप चाहें तो इसकी साइज़ थोड़ी बढ़ानी है
बढ़ाने के लिए इसके इन तीनों नोड को सेलेक्ट रखते हुए कीबोर्ड के राइट एरो की से प्रेस करते हुए इसकी साइज को बढ़ा सकते हैं जितना आपको आवश्यकता हो। इतना करने के बाद अब हम इसी इमेज को यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। इस इमेज को और इस डिज़ाइन को सिलेक्ट रखते हुए कीबोर्ड से B और R प्रेस करेंगे जिससे बॉटम और राइट साइड से अलाइनमेंट हो जाता है। और ये प्रोप्राइटर समीर प्रिंटर को भी यहाँ कॉपी कर लेते हैं और इस नाम को भी यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, सुधीर मौर्य। अब इतना करने के बाद अब हम इस रेक्टेंगल जो डिज़ाइन है, इस रेक्टेंगल को इसका फिल हम करेंगे वाइट, इसकी आउटलाइन को करेंगे नन और इसको कीबोर्ड से पेज डाउन कर लेंगे। अब हम एक और रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, कीबोर्ड से F6 प्रेस करेंगे और इस डिज़ाइन को सिलेक्ट करके C और E प्रेस करेंगे जिसकी साइज हम रख लेते हैं लगभग 6 बाई 6 की। इतना करने के बाद अब इसमें इस बैकग्राउंड में जो हमने यहाँ पर वॉलपेपर लगा रखा है इसको हमने ट्रांसपेरेंट कर लिया हुआ है। इसके इमेज में जो हमने बैकग्राउंड लगाया हुआ था उस बैकग्राउंड को भी हम यहाँ पर इसी में फिल कर लेंगे। उसको हमने ब्लर कर रखा हुआ है तो इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ये बैकग्राउंड हमने यहाँ पर ट्रांसपेरेंट करके बिटमैप कर लिया जिससे इस बैकग्राउंड को हम दोबारा यहाँ पर नहीं ला पा रहे हैं। ये वही बैकग्राउंड है जिसको हम बिटमैप मेनू में जाकर यहाँ से ब्लर में गैसन ब्लर करके इसको हमने थोड़ा सा ब्लर किया हुआ था। तो इसको ज़्यादा ब्लर नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले से हमने ब्लर कर रखा हुआ है, इसलिए इसको कैंसिल कर लेंगे। इस इमेज को इस रेक्टेंगल के अंदर पावर क्लिप कर लेंगे। इफेक्ट मेनू में जाएंगे, पावर क्लिप प्लेस इनसाइड पर क्लिक करेंगे, ये इसमें पावर क्लिप हो जाता है। यहाँ पर हमने पावर क्लिप की सेटिंग चेंज कर रखी है इसलिए ये पावर क्लिप करने के दौरान इसके सेंटर में नहीं आया। तो इसको हम सेलेक्ट रखते हुए कीबोर्ड से P प्रेस करेंगे जिससे ये इसके पेज के सेंटर में आ जाता है। तो और इसकी आउटलाइन को नन कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों कितनी आसानी के साथ हमने इस डिज़ाइन को तैयार कर लिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक बात और दोस्तों, इस डिज़ाइन का CDR फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो इस डिज़ाइन में यूज हुए क्लिप आर्ट टेक्स्ट को डाउनलोड करके अपने तरीके से कुछ और भी नए इससे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।